हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये विद्या प्रकाशन के सहयोग से यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो एक प्रयास किया गया है तो उसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गुड आफ्टरनून बेटा। कल हमने डिस्कस किया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और कल हमने गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कल हमने इसमें डिस्कस किया था और ये हमारा लेंस था, ये माध्यम N1, ये माध्यम N2, ये माध्यम N3 और यहां से जो सूत्र निकल के आया था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आई थी। सबको प्रणाम, गुड इवनिंग। अब यहां पर इसे हमने फर्स्ट डाल दिया। ये कल हमने डेरिवेशन कराया था आपको। अब आप एक चीज देखो कि यदि ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, यदि प्रकाश किरण अक्ष के समांतर आती हैं तो इनका प्रतिबिंब क्या बनता है? फोकस पर। वो कहां मिलती है? फोकस पर मिलती है। ये फोकस है, ये फोकस दूरी है। हेलो बेटा, u क्या है? इन्फिनिटी। प्रकाश किरणें कहां से आ रही है? अनंत से आ रही हैं। यदि u अनंत है तो v क्या होगा? f। परस्पर समांतर किरणें हमेशा कहां मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। तो यहां से इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। फ्रॉम फर्स्ट v कितना? f, u कितना? इन्फिनिटी। उसमें देखिए आप n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ गया? n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। सबको नमस्कार, राधे राधे, हेलो, गुड इवनिंग। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हैंड साइड सेम है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ये तीनों फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, सबको राम राम, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। ये हमारा इसमें हम आगे चल रहे हैं। हेलो ललिता जी, नमस्कार। देखिए, आपको एक बात समझनी है। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। अब बेटा ये बाकी मैसेजिंग बंद कर दीजिए आप। रितेश, विकल, सब बंद कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग हो गई? सब कुछ हो गया? बिल्कुल शांति से, आप समझ में ना आए तब बोलना। बाकी सबको गुड इवनिंग। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, सारा कंसंट्रेशन जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई मैसेज नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो ठीक है, आपस में कोई आप इंटरेक्शन मत करना मैसेजिंग के थ्रू। देखिए, यदि मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस का ये यहां से बन के बनाए, इस स्फीयर से कटा है, इस गोले से कटा है। ये R1 क्या आएगा इसका? ये सेंटर है। R1 क्या आएगा इसका? राइट हैंड साइड है, पॉजिटिव। और इसका ये फर्स्ट है, ये P1, ये P2, ये 1 और ये 2। अब इसका R1 क्या आएगा? देखिए, आप कहीं भी कोई लेंस यूज कर रहे हैं, यदि प्रकाश किरण यहां से आ रही है तो ये नेगेटिव और इधर है तो क्या? पॉजिटिव, धनात्मक। ये ऋणात्मक, वो धनात्मक। तो ये R1 क्या आएगा? R1 इधर आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव, धनात्मक।
और इसका सेंटर यहां पर है, ये R2 क्या आएगा, ये ऋणात्मक आएगा। उत्तल लेंस के लिए जी अंजलि जी, उत्तल लेंस के लिए R1 क्या धनात्मक पॉजिटिव और R2 क्या नेगेटिव। आप इसमें रखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/R1 तो पॉजिटिव है और R2 क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या आ गया 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/R1 प्लस 1/R2। ये किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए। यदि हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस के लिए क्या होता है, ये अवतल लेंस है, ये इसका R1 क्या आएगा, लेफ्ट आएगा नेगेटिव, इसका R2 क्या आएगा पॉजिटिव। तो R1 हो गया इसका नेगेटिव और R2 हो गया इसका पॉजिटिव। आप अपने फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं 1/f इज इक्वल टू n-1, R1 कैसा नेगेटिव और R2 कैसा पॉजिटिव, दोनों माइनस कॉमन ले लो। 1/f इज इक्वल टू -n-1, 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा। दोनों के फॉर्मूले सेम है, बिकॉज इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक, और इसकी क्या होती है धनात्मक। फॉर्मूले सेम आएंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, रितेश बिल्कुल कुछ नहीं लिखना बेटा, क्यों समझना है सबको। गुड इवनिंग। ये जनरल फॉर्मूला है, ये उत्तल लेंस के लिए, ये अवतल लेंस के लिए। अब देखिए होता क्या है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता, अपवर्तनांक पर निर्भरता होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/R1 माइनस 1/R2 है। यदि लेंस वायु में है तो 1/f है। अब ये लेंस वायु में है तो प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, वायु से ग्लास में। तो मैं क्या लूंगा ANG, प्रकाश किरण कहां से जा रही है, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास जा रही है। 1/R1 माइनस 1/R2। यदि लेंस को रख दिया मैंने किसी जल के अंदर, ये जल है, ये लेंस रख दिया वाटर के अंदर, तो प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, लिक्विड से ग्लास में, लिक्विड से ग्लास में। 1/FL, पहले एयर से ग्लास में गई, लेंस को डुबो दिया किसी लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड से ग्लास में जाएगी LNG माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। फर्स्ट अपॉन सेकेंड किया हमने, दिस अपॉन दिस, 1/FA अपॉन 1/FL। जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1। तो यहां से क्या आ गया, इसको डिवाइड किया, FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
इससे हम कंडीशंस निकालेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको, एलएनजी को क्या लिखते हैं, एएनजी अपॉन एएनएल, और एएनएल हमेशा 1 से बड़ा होता है। किसी भी द्रव का आवर्तनांक वायु के सापेक्ष सदैव क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। अब यदि 1 से बड़ा है, सपोज ये 2 है, तो क्या लिखोगे आप एलएनजी को? एलएनजी को लिखोगे एएनजी अपॉन 2, 1 से बड़ा है तो एएनजी कितना आ गया, 2 एलएनजी। मैंने मान लिया 1 से बड़ा 2 मान लिया इसको। एएनजी क्या दुगना हो गया एलएनजी का, तो बड़ा कौन, एएनजी एलएनजी से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब एएनजी एलएनजी से बड़ा होगा, यहां से देखें आप, जब ये इससे बड़ा है तो एफएल क्या होगा, एफएल इज ग्रेटर देन एफए। अर्थात, गुड इवनिंग मिश्रा जी, अर्थात किसी लेंस को किसी लिक्विड में, किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी भी द्रव में किसी लेंस को डुबो देंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप एक चीज देखें, एलएनजी इज इक्वल टू एएनजी अपॉन एएनएल है, एएनजी अपॉन एएनएल है। यदि एएनएल बड़ा है एएनजी से, यदि ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा, तो 1 बड़ा होगा किससे, एलएनजी से। ये कह सकते हैं एलएनजी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जब ये 1 से छोटा है तो ऋणात्मक आएगा। यदि 1/2 है, 1/2 माइनस 1 करूंगा तो ऋणात्मक आएगा। ये पूरा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अर्थात एफएल क्या आएगा, माइनस ऑफ एफए। मतलब यदि एफए आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, उत्तल लेंस की, तो यदि ऐसा लेंस उत्तल है तो ये धनात्मक, और ऋणात्मक, तो एफएल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ऐसे द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। वो लेंस क्या बन गया, अवतल बन गया। जो लेंस वायु में उत्तल था, मैंने उसे ऐसे द्रव के अंदर डुबो दिया जिस द्रव का आवर्तनांक कांच के आवर्तनांक से अधिक है। जब ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा। 1 इससे बड़ा है, इसका मतलब एलएनजी 1 से छोटा है, और ये 1 से छोटा है तो ऋणात्मक आएगा। एफएल अपॉन एफए क्या आ गया, ऋणात्मक। एफएल क्या आ गया, ऋणात्मक ऑफ एफए। यदि ऐसा लेंस एयर में, वायु में, उसकी फोकस दूरी धनात्मक थी, अर्थात वो उत्तल लेंस था, तो क्या बन जाएगा, अवतल लेंस। और यदि अवतल था, यदि एफए ऋणात्मक है, यदि वायु में ऋणात्मक था, मतलब कैसा लेंस था, अवतल था, तो ऋणात्मक क्या होगा, धनात्मक। एफएल क्या हो गया, धनात्मक। लेंस कैसा बन गया, उत्तल लेंस बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। वैसे तो किसी भी लेंस को द्रव में डुबोते हैं फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन यदि कंडीशन यह है कि लिक्विड का आवर्तनांक कांच के आवर्तनांक से अधिक है, तो ऐसे द्रव में किसी लेंस को डुबोने पर लेंस की प्रकृति बदल जाती है। यदि वो वायु में उत्तल लेंस था तो ऐसे द्रव में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, और यदि वायु में अवतल था तो ऐसे द्रव में उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर बच्चों? तो एफ एल अपॉन एफ ए अभी फॉर्मूला निकाला हमने, ए एन जी माइनस 1 अपॉन एल एन जी माइनस 1।
अब देखो LNG क्या होता है, सपना बेटा रिकॉर्ड लेते हैं, रिकॉर्डेड, समयाभाव है, रिकॉर्डेड एक बार दोबारा देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको। LNG क्या आ गया, ANG अपॉन ANL, यह भी निकाला है। यदि ANG या ANL ANG के इक्वल है, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है, तो यहां से क्या आ गया, ANL ANG के इक्वल है, LNG कितना आ गया 1, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, और किसी का अपॉन 0 क्या होता है अनंत, तो FL अपॉन FA क्या आ गया, FL अपॉन FA क्या आ गया अनंत, तो FL क्या आ गया अनंत। ऐसे द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, अनंत हो गई। अनंत का मतलब क्या है, जो प्रकाश किरण जैसे आएगी, यदि ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, पहले तो फोकस होती थी, अब तो सीधी चली जाएगी, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। यदि फोकस दूरी अनंत है, इसका मतलब वो कहीं रुकेगी नहीं कहीं भी, अर्थात लेंस व्यवहार करेगा समतल कांच की प्लेट की तरह। समतल कांच की प्लेट जैसे आपके घरों में होते हैं, कोई भी ग्लास कहीं लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, कहीं भी आर पार दिख रहा है, या आप गॉगल्स पहनते हैं, धूप का चश्मा होता है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अनंत का मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट जहां है वहीं दिखाई देगा। अब जो मैं लेंस यूज कर रहा हूं, या तो ऑब्जेक्ट पास दूर दिखाई देगा, तो लेंस है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाए, तो एक समतल कांच की प्लेट की तरह, सिंपल ग्लास होता है उसकी तरह व्यवहार करता है। तो तीनों कंडीशन हो गई आपकी। तो यदि ANL ANG के इक्वल है, तो LNG क्या आ गया 1, और LNG को 1 रख दिया, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, FL अपॉन FA अनंत, FL क्या हो गया अनंत। यदि फोकस दूरी अनंत है, तो लेंस एक समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करता है। एक बात और देखें बेटा, इसमें आगे बढ़े, क्लियर है ये। एक बात और देखें, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं, n माइनस 1, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यदि दोनों लेंसों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। अंजलि छोड़ दूं, अंजलि शर्मा UPSC जो रह गया छोड़ दूं, उसे आगे कराऊं। अंजलि शर्मा UPSC बेटा बताओ, रोक के ह्यूमनाइज स्टार्ट कर दें। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये दोनों बराबर हैं। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन R, और यदि n कांच का 1.5 ले लें, तो बेटा अंजलि शर्मा आप इस क्लास को रोक दो, आप कल आ जाना या परसों आ जाना, जब उसमें स्टार्ट करेंगे तब उसको ज्वाइन कर लेना। बच्चों को ये नहीं आता है, शायद आपको आता है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1, 1.5 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन R, ये कितना आ गया 0.5, तो 0.5 इंटू 2 अपॉन R कितना आ गया 1 अपॉन R, F कितना आ गया R। ये कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है, ये प्रूव करने के लिए कभी कभी आ जाता है। क्लियर है। यदि होता अवतल लेंस तो F इजिकल टू क्या आता, माइनस R। चलिए
अरे सॉरी नहीं बुलवाना मुझे बेटा, मैं कह रहा हूं जो टॉपिक बेटा टाइम लगता है, मुझे क्या लगता है मैं तो जो शेड्यूल बना हुआ उसे लेकर फॉलो कर दूंगा, काम हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आती है सीख नहीं पाओगे। आप मेरी गलती बताओ ना, मैं पूरा टाइम पढ़ाता हूं ना, बात तो नहीं करता आप लोगों से। अब वो ठीक है, जो सिलेबस हमारा 6 महीने 7 महीने में होता है उसे 1 महीने में पूरा करना है, तो एटलीस्ट टॉपिक तो कोई स्किप ना हो ना, फिर आपको नुकसान होगा इस चीज़ का। आप सारा कॉन्सेंट्रेशन केवल पढ़ने पे लगाओ, आप चैटिंग मत किया करो। जब मैं आपसे पूछूं समझ में आया नहीं आया तब आप बोला करो, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होती है बेटा। एक क्या होती है सामर्थ्य या शक्ति, वो लेंस की सामर्थ्य। लेंस की सामर्थ्य, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में क्या है, कोई एक लेंस है, इस लेंस पर मैंने प्रकाश किरण डाली, यह अभिसारी लेंस है, प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। एक दूसरा लेंस लिया मैंने, उस पर वही प्रकाश किरण डाली, उसने यही मोड़ दिया। तो धर्मराज जी इसमें मेरा अपराध बताओ, मेरी जो सामर्थ्य है मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। अब समझ में नहीं आ रहा, दो बातें हैं, या तो आप कमजोर हैं पढ़ने में या मैं कमजोर हूं पढ़ाने में। आप शायद पहली बार क्लास में आज आए हैं और आपने निर्णय भी ले लिया, शांति से पढ़ लो बेटा, जितना समझ में आ रहा उतना समझ लो, औरों को डिस्टर्ब नहीं करते। देखिए इसने इतना मोड़ा, ज्यादा मोड़ा, इसने इतना मोड़ा, ज्यादा इसने मोड़ा ना, तो सामर्थ्य इसकी अधिक है ना, क्षमता इसकी अधिक है। अर्थात जो सामर्थ्य है वो P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, और f किस में, मीटर में। जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी, जिस लेंस की, क्षमता उतनी अधिक होगी। इसकी फोकस दूरी अधिक है, क्षमता कम है, ये कम मोड़ पाया लेंस, ये ज्यादा मोड़ पाया। तो सामर्थ्य जो होती है प्रतिलोम होती है फोकस दूरी के। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है, और जिसकी फोकस दूरी जितनी ज्यादा होती है उसकी क्षमता कम होती है। और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ये मीटर में ध्यान रखना, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। यदि कहीं सेंटीमीटर में दिया हो तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना। यहां एक डेरिवेशन आता है, ये एक दो लेंस है, दो पतले लेंस है और वो परस्पर संयुक्त रूप से रखे हुए हैं। इसकी फोकस दूरी f1, इसकी फोकस दूरी f2। अब बात समझना, वस्तु यहां रखी है, यह प्रकाश किरण गई और इस लेंस ने इसकी जो इमेज बनाई वो I' यहां बनाई। यह आपका U है और यह आपका V' है। तो फॉर्मूला भी बताया हमने आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां क्या आ गया, इस लेंस के लिए 1/f1 इज इक्वल टू v कितना, v', 1/v' माइनस 1/u। यहां मत करना चिन्ह लगा दो, कभी u नेगेटिव है माइनस कर दो, वो जब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तब पुट करना है आपको उसमें। अब दूसरा लेंस है, इस लेंस के लिए ये वस्तु, और इस लेंस ने इसका प्रतिबिंब क्या बनाया, यहां बनाया। इस लेंस के लिए ये वस्तु आभासी वस्तु, और इसने प्रकाश किरणों को ऐसे मोड़ दिया, इस लेंस ने इसका प्रतिबिंब क्या बनाया, यहां बनाया, और यह दूरी कितनी है आपकी, v है। दोबारा समझना, इस लेंस के लिए यह वस्तु और इसने इसका प्रतिबिंब क्या बनाया, यहां बनाया, वस्तु u प्रतिबिंब v'। इस लेंस के लिए यह आभासी वस्तु और इस लेंस ने इसका प्रतिबिंब क्या बनाया, यह बनाया। तो इसके लिए u कितना आ गया, v' और v कितना आ गया, v। तो दूसरे लेंस के लिए हमने क्या किया, 1/f2 इज इक्वल टू v कितना है, v, और u कितना है, v'। ये नगण्य मानव दूरी है। इसके लिए u कितना, v' और v कितना, v। दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो 1/f1
प्लस 1/f2, ये तो कट जाएंगे जब जोड़ेंगे तो इनको, तो क्या आ गया 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन क्या आ गया थर्ड। यदि इन दोनों लेंस के स्थान पर मैं अकेला लेंस रखूं, ये अकेला लेंस रख दिया, और यदि इससे u दूरी पर कोई वस्तु रखी और इस लेंस ने उसका प्रतिबिंब क्या बना दिया v दूरी पर, ये क्या u, ये क्या v, इस संयुक्त लेंस ने वस्तु ये रखी थी, प्रतिबिंब अंतिम ये बनाया, u पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाया, v पर बनाया। यदि वही काम ये लेंस कर रहा है तो ये इन दोनों के समतुल्य हो गया। इसकी फोकस दूरी f है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके लिए u ये है और v ये है, तो इसने वही काम किया, दोनों लेंस मिलकर कर रहे थे। ये तुल्य लेंस है, तो दोनों की तुलना करते हैं, राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तुलना करते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू कितना आता है, 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और ये p होता है 1/f, ये p होता है। तो p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p1 प्लस p2, ये क्षमता है। तो दो पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो उनकी तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसमें एक चीज और देखें आप, इसमें एक चीज और देखें, यहां तो मैंने दोनों लेंस उत्तल लेंस लिए हैं। यदि मैं एक लेंस ले लूं उत्तल और एक ले लूं अवतल, एक मैंने उत्तल लेंस लिया और इसके संपर्क में एक मैंने रख दिया अवतल लेंस, ये दो लेंस हैं, इसकी फोकस दूरी f1 और इसकी फोकस दूरी f2। तो आप देखें 1/f इज इक्वल टू क्या आया था, 1/f1 प्लस 1/f2। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्या होती है, ऋणात्मक। तो 1/f कितना आ गया, 1/f1 माइनस 1/f2, या 1/f कितना आ गया, f2 माइनस f1 अपॉन f1 f2। f इज इक्वल टू कितना आ गया, f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। देखिए यदि f2 f1 से बड़ा है, f2 f1 से बड़ा है, धनात्मक आएगा, तो f क्या आ गया, धनात्मक, और धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की। तो ये संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यदि एक उत्तल है और एक अवतल है, और यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस से अधिक है, इसकी अधिक है इससे, तो ये संयुक्त लेंस कैसे काम करेगा, उत्तल लेंस की तरह। और उत्तल लेंस क्या करता है, यदि ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही हैं तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ज करेगा, अभिसारित करेगा। यदि f2 f1 से बड़ा है तो धनात्मक हो गया, और f धनात्मक का मतलब लेंस कैसा बन गया, उत्तल लेंस बन गया। और यदि f1 f2 से बड़ा है, तो f1 f2 से बड़ा है तो क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो जाएगा। f क्या आ गया, ऋणात्मक, और ऋणात्मक किसकी है, अवतल लेंस की। ये किसकी है, अवतल लेंस की। तो संयुक्त लेंस कैसे काम करेगा, अवतल लेंस की तरह। ये दो लेंस है, प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये क्या करेगा, उनको अपसारित करेगा। और यदि f1 f2 के इक्वल है तो 0 हो गया ये। तो f क्या आ गया, f1 f2 अपॉन 0, और f अपॉन किसी नीचे 0 क्या होता है, अनंत। फोकस दूरी हो गई अनंत। कैसे व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति। इसकी P कितनी होती है, P होता है 1/f शक्ति। तो 1/f कितना हो गया, इन्फिनिटी, क्या हो गया, 0। मतलब ऐसा लेंस कैसे करेगा, ये दोनों लेंस लगे हुए हैं और फोकस दूरी बराबर है, तो जैसे प्रकाश किरण आएगी बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी, ना विसारित करेगा और ना अपसारित।
इज इट क्लियर? तब तो बता ही दिया, दोनों उत्तल हैं तो 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब तो संयुक्त लेंस कैसे कार्य करेगा भाई? ये प्लस हो जाएगा, प्लस ही आना है। उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर हो गया वो टॉपिक बेटा? आपको डाउट तो नहीं? धर्मराज जी पहली बार क्लास में आए हो, देख लो पहले, पिछले लेक्चर सब करा दिया मैंने सारा। ये पहले खुद भी तो कुछ काम करो, कल पढ़ाया था। क्लियर है? इतना क्लियर आपको हो गया? जी अब देखिए, जी ललिता जी, पुष्पराज जी, उर्मिला जी, ललिता श्रीवास्तव जी, शक्ति वर्मा जी, धन्यवाद। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको प्रिज्म। जी विकल जी, प्रिज्म, एक प्रिज्म की काट ले रहा हूं। प्रिज्म तो 3D फिगर है। एक आपने उसकी काट ले ली, अनुप्रस्थ काट ले ली। जी सबको धन्यवाद, आपकी समझ में आ गया, हम आपके आभारी हैं। ये एक प्रिज्म की काट ले ली हमने, ए बी और सी। हाय बादशाह चैनल, हाय गुड इवनिंग। बस अब बंद कर देना, अब केवल सुनना आप लोग। ये कोई आपतित किरण है, इसका मात्रक यही होता है बेटा, डायोप्टर ही है। ये ए है, ये बी है। आपने जहां भी कोई किरण आपतित होती है उस बिंदु पर क्या खींचते हैं? अभिलंब। आपने यहां पर अभिलंब खींच दिया, ये आपने अभिलंब खींच दिया, और ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये 90 एंगल, ये आपतन कोण हो गया। ये प्रकाश किरण सीधी जाती, ये इस माध्यम में जा रही है, अपवर्तनांक इसका n है, तो क्या हो जाएगी? तो सीधी जाती, सघन माध्यम में अवलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसा नहीं कि समांतर रहेगी, जो मैंने बना दी है। आपने इस बिंदु पर क्या खींच दिया? अवलंब खींच दिया। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये इस पृष्ठ पर आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये क्या हो गया? आर डैश, और ये सघन है, ये विरल है, ये तो सीधी जाती, अभिलंब से क्या जाएगी? दूर जाएगी। ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण। पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। जी बादशाह चैनल जी, ये भी बताएंगे आपको। आप इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण आए, अपवर्तन कोण आर, इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण आर डैश, अपवर्तन कोण आई डैश। ठीक, मैंने आपतित किरण को आगे बढ़ाया और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाया। ये जो कोण बना, जो एंगल है, यह एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन,
बताओ क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन को हिंदी में? एंगल ऑफ डेविएशन को बोलते हैं नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? चलिए कोई बात नहीं, आप एंगल ऑफ डेविएशन याद कर लें। देखिए यहां पर आप एक चीज देखें, ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, ये आई है, ये पूरा आई होगा, ये पूरा आई होगा, ये क्या हो गया आई माइनस आर, ये आई तो ये भी पूरा आई, ये आर। हाँ विचलन कोण, वेरी गुड पुष्पराज जी, धर्मराज जी, विचलन कोण, ये आई डैश, ये पूरा आई डैश, ये आर डैश, तो ये कितना आ गया आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, अब त्रिभुज, इसे क्या नाम दूं, ये ए बी मैंने गलत लिख दिए, इसे ले लो P, ये Q, ये R और ये S। जी विचलन कोण हो गया। इन ट्राइंगल DQR, ये त्रिभुज है DQR, ये बहिष्कोण है, और बहिष्कोण क्या होता है, अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ये डेल्टा कितना आ गया, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट। इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट। ठीक, अब आप देखें एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर, ये चतुर्भुज है। इसमें एक चीज देखें बेटा, ये लंब खींचा है ना आपने इस पर, ये एंगल 90 होगा, इस पर ये लंब है, ये लंब है, ये एंगल 90 होगा। चतुर्भुज के बेटा, बादशाह चैनल बिल्कुल चुप हो जाओ बेटा, केवल मेरी सुनो, कोई कुछ लिखे केवल आपको सुनना है, कोई बात क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हो। तो इस चतुर्भुज के अंदर आप एक चीज देख रहे हैं, ए क्यू ई आर, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इनका 180 हो गया, इनका और इनका कितना आएगा, 180 आएगा। तो a प्लस ई कितना आएगा, 180 आएगा। चारों का 360 होता है। और त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो r प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू 180, ये भी 180, ये भी 180। तो r प्लस आर डैश प्लस ई किसके इक्वल, a प्लस ई के इक्वल। r प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू a प्लस ई, ई से ई कैंसिल हो गया, r प्लस आर डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। इक्वेशन क्या, 2। इक्वेशन क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब देखिए एक बात और देखें आप, यदि मैं
विचलन कोण डेल्टा और आपतन कोण आई, ये आई और विचलन कोण में यदि मैं ग्राफ खींचता हूं तो ग्राफ की कुछ शेप ऐसे आती है। आप देख रहे हैं जब आई इतना है तो विचलन कोण इतना है, आई बढ़ाया इधर आगे आई बढ़ेगा, आई बढ़ाया ये कम हुआ, आई और बढ़ाया ये और कम हुआ, इसके बाद में आई बढ़ाया ये बढ़ रहा है। पहले आई इतना तो विचलन कोण इतना, आई बढ़ाया ये कम हुआ, आई को और बढ़ाया ये और कम हुआ, फिर आई को बढ़ाया ये बढ़ता जा रहा है। तो आई के एक विशेष मान पर विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसे कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण। और जब विचलन कोण न्यूनतम होता है, जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होता है, न्यूनतम होता है, बादशाह चैनल जब आपसे मना कर रहा हूं आप शांत हो जाएं बेटा, शांति से आप पढ़ें। जितना टाइम आप लिखने में लगाते हो उतने टाइम में कौन से सब टॉपिक निकल जाएगा आपका। और सेकंड टाइम में कह रहा हूं आपसे, इसको बंद कर दो आप। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, जब विचलन कोण न्यूनतम है तब आई इज इक्वल टू आई डैश और आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर डैश। आई आई डैश के इक्वल होता है, आर आर डैश के इक्वल होता है। और ये जो प्रकाश किरण है ये आधार क्या होती है, समांतर होती है। कब, जब विचलन कोण न्यूनतम होता है। तो फ्रॉम सेकंड से देखो, आर और आर डैश इक्वल है तो आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, टू आर इज इक्वल टू ए, आर कितना आ गया, ए बाई टू। कब, जब विचलन कोण न्यूनतम है। और फर्स्ट से देखो, डेल्टा एम लिखेंगे इसे, न्यूनतम है, आई आई डैश के इक्वल क्या आ गया, टू आई, आर प्लस आर डैश ऑलरेडी ए है, तो टू आई इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए। तो आई कितना आ गया, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। आपके पास आई भी आ गया और आर भी आ गया। अब आप जानते हैं एन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है बच्चों? अच्छा, मेरे बोलने में और आपके पास पहुंचने में गैप चल रहा हमारा आपका, तभी आप देर में आंसर देते हो। क्लियर है बच्चों ये? चलिए, आई क्या आया, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और आर कितना आया, ए बाई टू। स्नेल के नियम से एन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। एन क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एन इज इक्वल टू साइन आई कितना, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और साइन आर कितना, साइन ए बाई टू। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। एन इज इक्वल टू, रितेश वो मुझे पता है स्नेल का नियम है, आप केवल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका अप्लाई करो, बाकी छोड़ दो बेटा। और पतले प्रिज्म के लिए साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर, साइन आई अपॉन साइन आर एन होता है, तो एन कितना आ गया बेटा, आई अपॉन आर।
जी पुष्पराज जी। तो आई कितना आ गया, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और साइन आर कितना आ गया, आर कितना है ए बाई टू। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। एन इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए, एन ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन ए माइनस ए, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म के लिए है। जितना ए अधिक होगा, ये प्रिज्म का कोण है जो ए है, ये जितना ए अधिक होगा उतना विचलन कोण अधिक होगा, जितना माध्यम का आवर्तनांक अधिक होगा उतना विचलन कोण अधिक होगा। देखिए आप एक चीज देखिए कि एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने कि वो 7th क्लास में क्यों बढ़ जाता है। एक चीज देखिए आप, ये हमारा प्रिज्म है, ये इस पे कोई प्रकाश किरण आई, जो व्हाइट लाइट है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का संयोजन है, VIBGYOR। और जो सभी रंग हैं, सभी की चाल क्या होती है, प्रत्येक प्रकाश की चाल माध्यम में जाने बदल जाती है, बदल जाती है। तो सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है ग्लास के अंदर? एक टमाटर है, बैंगन है, ये टमाटर है रेड, ये बैंगन है। दोनों को समान बल लगाओगे, कौन तेज दौड़ेगा? ऑब्वियस है टमाटर छोटा है, तेज दौड़ेगा। तो सबसे ज्यादा चाल माध्यम में किसकी होती है? रेड की होती है। सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की होती है, बैंगनी की होती है। एन का फॉर्मूला है आवर्तनांक का C/V। C निर्वात में प्रकाश चाल है जो 3 × 10⁸ सबके लिए। प्रकाश की चाल वायु में सभी के लिए क्या होती है? समान होती है, 3 × 10⁸ होती है। माध्यम में बदलती है, तो जिसका V ज्यादा उसका N कम, उल्टा है। तो N ज्यादा किसका? वायलेट का। किससे? रेड से। तो म्यू इज इक्वल टू कितना था हमारा? N-1 × A। जिसका N ज्यादा, ये तो समान है प्रिज्म के लिए, जिसका N ज्यादा उसका डेल्टा ज्यादा। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? वायलेट का। सबसे कम किसका होता है? रेड का। विचलन ग्लास के अंदर भी होता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वो दोनों सारे कंबाइंड होकर व्हाइट लाइट बन जाती है। तो यहां विचलन सबसे ज्यादा किसका? रेड का। ये ऐसे गई, सबसे ज्यादा विचलन किसका? रेड का। और सबसे कम किसका? वायलेट का, बैंगनी का। विचलन तो ये है ना कि आपतित किरण को आगे बढ़ाया, ये है, ये किसका है? वायलेट का। आपतित को आगे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, ये किसका है? रेड का। बाकी पांचों रंग इसके बीच में होंगे। तो इसीलिए सभी के लिए विचलन कोण क्या? अलग अलग। सबकी चाल अलग अलग है, सबके आवर्तनांक अलग अलग है, अलग अलग रंगों के लिए सभी का विचलन कोण अधिक अधिक अलग अलग है। तो वो अलग अलग प्रकाश किरण में बढ़ जाती है। यदि कोई आयताकार कोई भी टुकड़ा है, उसके अंदर प्रकाश किरण जाएगी, सातों में बटेगी, जब बाहर निकलेगी सातों में मिक्स होकर व्हाइट बन जाएंगे। यहां नहीं हो पाता ऐसा। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। और कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र, जिसमें आपका मैं एक बार देख लूंगा क्या क्या इसमें रहा है आपके यहां। सूक्ष्मदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है, और सिंपल सूक्ष्मदर्शी है। जो जो होगा कल हम रे ऑप्टिक्स, आपका जो प्रकाश का ये वाला पार्ट है, इसे पूरा कर देंगे। और परसों से स्टार्ट कर देंगे हम वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हाइगेन्स सिद्धांत और व्यतिकरण, विवर्तन, ये टॉपिक्स हैं। तो 2-3 दिन वो हो जाएंगे। कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम आपका मॉडर्न फिजिक्स में हो जाए। आप बता देना सबसे आपको परेशान कौन सा टॉपिक करता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। वैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव ज़्यादा परेशान करता होगा, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, बाकी कल मुलाकात होती है। और किसी का कोई विचार हो
आप बीच में बोलते रहते हो, अब बोलो। जी जी जी, वेलकम जी, वेलकम। पढ़ाते वक्त मत बोला करो, बाद में कुछ भी बोला करो। चलिए, ओके, बाय।